अभी नागेंद्र जी ने जो आह्वान किया है जमाकर्ताओं को, उससे कहां तक सहमत हैं आप? सर ऐसा है कि सहारा प्रबंधन ने आम निवेशकों के साथ तो अवमानना की है। अब इन्होंने मैच्योरिटी बॉन्ड पे लिख कर दिया था कि इस डेट को मैच्योरिटी होगी, लेकिन उस डेट को भुगतान नहीं कर पाए। तो आम निवेशकों की तो इन्होंने अवमानना की है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो समय है, लगभग 1 महीना पूरा होने को जा रहा है। 15 अक्टूबर को सुनवाई भी है। अब ये अवमानना करते हैं या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर पूरा करता है, ये तो देखने वाली बात है। जहां तक नागेंद्र कुशवाहा जी की बात है सर, तो आखिरी रास्ता यही बचा है सर। इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है आम निवेशकों के पास या हमारे पास भुगतान पाने का। तो आखिर हमें सड़कों पे निकलना ही पड़ेगा, आंदोलन करना ही पड़ेगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना ही पड़ेगा सर। इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है सर। जी सर। जी विजय जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए 15 तारीख को जो सुनवाई की डेट है, इसके पहले जब 3, 4, 5 को सुनवाई हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके 20 डायरेक्टरों का लिस्ट मांगा था, जो बाद में हमें लगता है कि ये जो मैटर था वो छूट गया था। लेकिन अब 15 तारीख की सुनवाई में अगर ये 1,000 करोड़ रुपया ये लोग नहीं जमा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो बहुत ही सख्त है इस बार। हमें लगता है कि इस बार तो कम से कम इनकी 20 डायरेक्टरों का लिस्ट जरूर मांगा जाएगा और फिर उनको, हमको लगता है कि कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश मिलेगा कि आप आओ और बताओ। क्योंकि वकीलों के जरिए इन्होंने चूहा बिल्ली का खेल बहुत खेल लिया। इनके वकील वहां खड़ा होकर कितना झूठ बोलते हैं, चूंकि अब हम लोग तो कोर्ट रूम में उपस्थित है विजय जी। प्रवीण जी, उनको पेमेंट उसी के लिए मिलता है। जी जी बिल्कुल जानते हैं आप खुद जानते हैं कपिल सिब्बल किस लेवल के लॉयर हैं वो, तो आप खुद जानते हैं। तो पैसा सहारा के पास में पैसा है वकीलों को देने के लिए, उनकी फ्लीट ऑफ लॉयर्स को देने के लिए, लेकिन जो गरीब हैं, जमा करता है, उनको देने के लिए पैसा इनके पास में नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल की भी जो हालत कोर्ट में हम लोगों ने देखी, जिस तरीके से इतने बड़े लॉयर को और लोग इस तरीके से जलील कर रहे, चाहे वो जज साहब हो या सेबी के वकील हो, सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ झूठ बोल रहे थे। ये हमें देखकर भी खराब लग रहा था कि कपिल सिब्बल योर ऑनर खाली कर रहे थे वहां पर। हमें भी देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। इतने बड़े लॉयर, यार कम से कम आप अपनी भी तो गरिमा रखो। ऐसे झूठे बेईमानों का तो केस मत लो। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि आपके पास केस की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है। और देश के इतने ज्यादा निवेशक हैं, इन निवेशकों को पैसा ना देना पड़े इसके लिए कंपनी आपको खड़ा कर रही है। यार 2, 4, 5 करोड़ आप कम कमा लोगे, उससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर हमारे इस सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उनके तक एक खबर जाए तो थोड़ा उनको भी ये चीज समझना चाहिए। अपने मतलब लॉयर, इतने बड़े लॉयर हैं, उनको उनकी अपनी भी एक गरिमा है। कम से कम ऐसा झूठा केस तो ऐसे मतलब इतने बड़े लॉयर को नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रवीण जी, मेरा सजेशन ये है कि कपिल सिब्बल इसके जगह निवेशकों के साथ अगर खड़े हो जाते तो ज्यादा फायदा नहीं होता उन्हें। सर एक मतलब ये विचित्र विडंबना है इस देश की कि जितने बड़े लॉयर उतना बड़ा पैसा। हमारी हैसियत है सर क्या कि उन्हें 2, 4 करोड़ रुपए। हम लोग तो मतलब आप ये चीज समझो कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अभी तक तो पब्लिक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कोई गया ही नहीं अपना दुख बयान करने की सर हम कितनी पीड़ा में हैं। और हमें भी केस लगाए हुए आज 8 से 9 महीने हो गए, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब उम्मीद है कि सुनवाई जरूर होगी। 100, 200 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए जोड़कर तो हम लोग पहुंचे हैं सर। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी सर, देखिए आगे हम बहुत हमारा संगठन बहुत मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो अगर ऐसे लॉयर को लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी काम करेंगे। हमारी तैयारी वो भी चल रही है। हम ये लाइव में आके बहुत सारा चीज हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हम और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। आपने कहा ना कि सोशल मीडिया हो सकता है वो भी देखते हो, कपिल सिब्बल भी, तो मैं यही चीज क्वेश्चन कर रहा था कि अपने कॉन्शियंस के हिसाब से उनको कहाँ खड़ा होना चाहिए था। कभी तो राइट जगह पे खड़े रहें। पैसा ही हर चीज नहीं होता। इस बारे में सर मैंने किसी थर्ड पर्सन के बारे में कमेंट करना बेकार है। इसके पहले भी मतलब देखा गया है बहुत सारे ओकेजन पर कि वो ऐसा केस भी ले लेते हैं जिनसे उनकी फजीयत बहुत ज्यादा होती है।
मेरा अपना पर्सनल मानना है कि इतने बड़े वकील को इन सभी चीजों से बचना चाहिए। आगे उनकी जी। मर्जी। ठीक है, कपिल सिब्बल नहीं, किसी और वकील को, जो और नामी वकील हैं, हमारी कोशिश रहेगी अगर केस वैसा चला और हमें जरूरत पड़ेगी कि ऐसे वकीलों को खड़ा करना है तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग वैसे वकीलों को, वैसे भी हमने जिन वकीलों को रखा है वो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो सारा साइट पे दिखता ही है। लेकिन जरूरत पड़ेगी और वकीलों को बढ़ाने का, बड़े वकीलों को रखने का, हमारी तैयारी वो भी है कि हम वो भी करेंगे। जी विजय जी, मुझे इजाजत दी जाए कि मैं बाहर निकल जाऊं, मैं कंपनी में हूं, मैं बहुत ज्यादा देर रुक नहीं सकता हूं। नहीं, अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अभी फिलहाल तो नहीं। आई अप्रिशिएट कि इतना टाइम निकाल करके आप जुड़े हमारे लाइव में। थैंक यू सो वेरी मच।